मोदी योगी अपने पास रखना चाहते हैं, सुझाव लेने की उनको आवश्यकता क्या है? मोदी फिर हम थोड़े हुआ बुद्धू हो गए, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं। द्वारा प्रेरित होकर के हम प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, कितना भी बलवान क्यों न हो, सुरक्षित नहीं रह सकता। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। लोक मत भी हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है। तो हमने संकेत किया सब प्रकार से हम लोग बलवान हैं, दुर्बल हमको न कोई समझे। तो देवी देवता ऋषि मुनि हमारे साथ हैं, इसलिए जो कुछ किया जा रहा है देश का अपकर्ष इसमें सुनिश्चित है। शंकराचार्य भी आतंकवादी होंगे, अराजक तत्व होंगे, हुर्रियत के नेता के खिलवाड़ होंगे, तो फिर एक चेतावनी सी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की, अगर आपसे टकराएंगे तो। दोनों मेरे परिचित हैं। जब मैं गुजरात में भ्रमण करता था, ये देवता उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उस आतंकवादी को अरेस्ट होने से बचाया था। आरंभ से ही हमसे भिड़ते रहे हैं और दर्शन करने आए भी थे मेरे पास शपथ ग्रहण के पहले। उन्होंने कहा था ऐसा आशीर्वाद दीजिए कम से कम भूल कर सकूं। तो अब वो इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं, जिससे कहा था कम से कम भूल कर सकूं, उसी से टकरा रहे हैं। बुद्धू हैं या नहीं? और मोदी क्या एक जो क्या क्या जी एक और एक स्टेटमेंट आया है चंपत राय जी का, श्री राम मोदी जी, और सुनते भी रहते हैं, हमारे शब्दों का प्रयोग भी करते रहते हैं, समझ गए। सीखते भी हैं और टकराते भी हैं। टकराते भी हैं, बिल्कुल विशेषता है उनकी। चंपत राय जी कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी कह रहे हैं कि मंदिर जो है सौंपा जाना चाहिए रामानंद समुदाय को। तो आपका इस पूरे स्टेटमेंट पर क्या है एक रिएक्शन है? रामानंदाचार्य पहले हुए, राम जी पहले हुए, रामानंदाचार्य पहले ये चंपत राय पहले हुए या संपत राय पहले हुए? चंपत राय माने यहाँ से वहाँ भगते फिरो, क्या बेपैदगी का लोटा। लोटा का उल्टा क्या होता है? टालो। तो इसलिए आप इससे बिल्कुल सहमत नहीं? मैंने 10 बार का 20 बार और कहलवा लो, शास्त्रीय विधा से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं लेता, समझ गए। मैं रूठता नहीं, नाराज भी नहीं होता, नाराज़गी कोई लक्षण भी नहीं। मैं बहुत हंस के ही खेलता कूदता हूँ, युद्ध भी करता हूँ तो सबके हित की भावना से हंसते हुए ही युद्ध करता हूँ, समझ गए। आपसे ट्रस्ट ने किसी प्रकार की कोई भी सुझाव लेने की कोशिश की क्या? कोई सुझाव मांगा गया था, आपने कोई सुझाव दिया कि देखिए ये शास्त्रों के विरुद्ध हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इसे रोका? सुझाव कौन लेगा? धार्मिक क्षेत्र सुझाव लेंगे, उसके बाद जजमेंट वो करेंगे। तो हम वकील हैं उनके, और जो जज बन के काम करेंगे, हम सुझाव ही क्यों देंगे? सुझाव हम किस आधार पर दें? उन्होंने मांगा नहीं, और सुझाव में क्या देता? सुनिए, हमारा निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं काटा जाता। जगन्नाथ मंदिर का प्रश्न था, में कोई पार्टी नहीं था उस समय। जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा धार्मिक विषय है, इसमें आपका जो मार्गदर्शन होगा वही हमारा निर्णय होगा। 32 बिंदु हमने लिख के दिया, और हमने जो दिया बिंदु वो निर्णय हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा सुझाव क्या, हमारे जो बिंदु होते हैं उसका खंडन नहीं करता, क्योंकि पुराना मानो होली है। मैं संविधान का भी ज्ञाता हूँ, और मुझसे बहुत से व्यक्ति वकालत कैसे करें, निर्णय कैसे करें। जब मैं शंकराचार्य नहीं था तो भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। शंकराचार्य हुआ तो 32 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आदि के, और जस्टिस भी आकर के हैं 150, ये सब आकर के मुझसे न्याय के ऊपर प्रवचन सुन चुके हैं और मार्गदर्शन ले चुके हैं।